देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जान चुके होंगे कि सुनील पांडे, जी हां, बाहुबली सुनील पांडे बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। पशुपति कुमार पारस की पार्टी वाले सुनील पांडे अब बीजेपी के हो जाएंगे, लेकिन कब शामिल हो रहे हैं ये हम आपको बता दें। जी हां, कल सुबह 8 बजे का शुभ मुहूर्त रखा गया है, जिस समय सुनील पांडे बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। तो ये निश्चित रूप से पशुपति कुमार पारस के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि देखिए, वैसे भी उनके साथ कई लोग नहीं हैं। लोकसभा चुनाव में उन्हें झटका लगा, एक भी सीट एनडीए की तरफ से उन्हें नहीं दी गई, बल्कि उनके भतीजे को हाजीपुर सहित 5 सीटें दी गई। अब चिराग पासवान ने साफ कर दिया, देखिए, चिराग पासवान ने साफ कर दिया कि पशुपति कुमार पारस एनडीए का हिस्सा नहीं है। उनका उम्मीदवार है कहाँ, और जिस पार्टी का आप जिक्र कर रही हैं वो पार्टी एनडीए का भी हिस्सा नहीं है। ऐसे में हाँ, प्रत्याशी पे अभी नाम पे चर्चा चल रही है। अगर कोई ऐसा प्रत्याशी होगा, एनडीए मजबूती से उनका समर्थन। और ये बयान चिराग पासवान को क्यों देना पड़ा? क्योंकि पशुपति कुमार पारस तरारी की सीट मांग रहे थे। देखिए, तरारी में उपचुनाव होने वाला है और पशुपति कुमार पारस अपने पार्टी के वरिष्ठ नेता और मजबूत नेता सुनील पांडे के लिए टिकट मांग रहे थे। एनडीए के अंदर लगातार वो बीजेपी से मांग कर रहे थे, लेकिन चिराग पासवान के दबाव में बीजेपी ने इस मांग को अनसुना कर दिया। देखिए, सुनील पांडे ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो तरारी से चुनाव लड़ेंगे और मजबूत नेता हैं, और अभी बीजेपी को जरूरत है मजबूत नेता की। देखिए, रुपौली में इससे पहले जो उपचुनाव हुआ था उसमें एनडीए की फजीयत हो गई थी। वहां से निर्दलीय शंकर सिंह चुनाव जीत गए थे, और ऐसे में अब 4 सीटों पे उपचुनाव होना है। दिलीप जायसवाल की भी परीक्षा है, क्योंकि सम्राट चौधरी की जगह उन्हें नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो इस बार वैसे ही लोगों को एनडीए टिकट देना चाह रही है जो जीत की गारंटी खुद से भी रखे। ऐसे में देखिए, तरारी में सुनील पांडे का क्या प्रभाव है उस क्षेत्र में हम सभी जानते हैं। पहले भी विधायक रह चुके हैं, नीतीश कुमार के करीबी भी रह चुके हैं, नीतीश कुमार की पार्टी से ही विधायक थे। उसके बाद कुछ मनमुटाव हुआ, उसके बाद उन्होंने अपना रास्ता बदला। लेकिन इस बार कुछ दिन पहले सुनील पांडे ने, आपको याद होगा, नीतीश कुमार से मुलाकात भी की थी, और नीतीश कुमार ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि आप अपनी तैयारी कीजिए। अब चूंकि तरारी जो है वो बीजेपी को जाना है, जो 4 सीटों पे उपचुनाव होगा उसमें तरारी पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। तो ये इतना ही बड़ नहीं है कि सुनील पांडे पशुपति कुमार पारस का साथ छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करेंगे। देखिए, हमने शुभ मुहूर्त बता दिया, कल की तारीख में सुबह 8 बजे सुनील पांडे जो है वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे, और अब ये तय है कि बीजेपी के टिकट पर सुनील पांडे तरारी से उपचुनाव लड़ेंगे। तो पशुपति कुमार पारस के लिए झटका है। अब देखिए, वैसे भी पशुपति कुमार पारस की पार्टी में अगर वरिष्ठ नेता और मजबूत नेताओं की बात करें तो अब एक मात्र सूरजभान सिंह बच गए हैं। तो ऐसे में आगे आने वाले दिनों में क्या सूरजभान सिंह बने रहते हैं या वो भी पाला बदलते हैं, देखना होगा। अब देखना यह भी होगा कि पशुपति कुमार पारस का एक्शन क्या होता है। क्या वो बीजेपी से रिश्ता तोड़ लेंगे या अब भी वो अपनी मांग जारी रखेंगे कि हमें उचित सम्मान मिलना चाहिए। देखिए, आने वाले दिनों में बहुत कुछ तय होगा, लेकिन इतना तो तय है कि सुनील पांडे अब बीजेपी के हो जाएंगे और बीजेपी के टिकट से ही तरारी में उपचुनाव लड़ेंगे।